भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है कि पारख बिन परिचय नहीं, बिन सतसंग न जान, दुविधा तजी निर्भय रहे, सोई संत सुजान। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि परख के बिना इस धरती पर कोई प्राणी नहीं है। सभी के अंदर में परखने की शक्ति है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ये क्षमता परमात्मा ईश्वर ने सबको दे रखा है। लेकिन सोचिए कि एक बकरी के सामने अगर आम का छिलका रख दे और अमरूद का छिलका रख दे तो बकरी है जो आराम से दोनों छिलका को खा रही है। लेकिन अमरूद और आम के छिलका के बगल में जो बकरी खा रहा और उसी के बगल में अंडा का छिलका है, उसको बकरी सूंघा तक नहीं, सूंघा भी तो सूंघ करके छोड़ दिया। तो उसमें परखने की शक्ति है ना। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परखने की शक्ति सबके पास में है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इंसान है, जो सब चीज परमात्मा दिए हैं परखने के, समझने के, सत असत को तुलना करने के, निर्णय करने के लिए सब चीज़ दिए हैं। लेकिन फिर भी एक गधा भी अगर खैनी के खेत में ढूक जाएगा तो घास चर के पूरा खेत से निकल जाएगा, लेकिन खैनी का एक पत्ता नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य जो काजू, किशमिश, सेव, संतरा, बाजरा, रोटी, सब्जी, भात छोड़ करके खाता है, लेकिन उसको छोड़ कर भी फिर भी खैनी खाता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है। सोचिए कि परखने की शक्ति है मनुष्य को, और आदमी रात दिन जागता पूजा पाठ करता है। तो ये परखने की शक्ति आपके अंदर में होना चाहिए कि एक बकरी भी अमरूद और आम का छिलका खा लेता है और अंडा का छिलका छोड़ देता है, लेकिन मनुष्य छिलका सब खा जाता है। ये उचित नहीं है। इसलिए कहेंगे पारख बिन परिचय नहीं, बिन सतसंग न जान, और दुविधा तजी निर्भय रहे, सोई संत सुजान। एक चींटी को भी अगर बालू और चीनी मिला करके दे देंगे तो चींटी बालू को छोड़ देगा और चीनी को खा जाएगा। एक पक्षी भी अपने घोंसला में से निकलता है अपने बच्चे को दाना लाने के लिए, आकाश में, पेड़ में, पौधा पर रहता है उसका झोपड़ी, और वो घर से निकलता है सुबह और 25 किलोमीटर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चला जाता है, और शाम को फिर दाना लेकर के अपने वो घोंसला में घर में आ जाता है। तो उसको परखने की शक्ति है ना कि हमारा घर कौन है। ये परमात्मा ने सभी प्राणियों को ये परखने की शक्ति दी है। तो परखने कहिए कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सोहाय, सार सार को गही रहो थोथा दो उड़ाए। लेकिन आदमी क्या है कि सार को छोड़ ले है और असार को पकड़ ले है, सत्य को छोड़ ले है और असत को पकड़ ले है, अधर्म को पकड़ लिया है, धर्म को छोड़ दिया है, पाप को पकड़ लिया है, पुण्य को छोड़ दिया। तो एक परख उनका जो है चेतना शक्ति वो समाप्त हो गया है, भूल गया है, कहीं छोड़ दिया है। तो कृष्ण भगवान भी अपने परछाई को पकड़ रहे थे दौड़ करके। कृष्ण भगवान कहते हैं माता कि हम बड़े बड़े नरकासुर को, राक्षस को, पुतना जैसे को मार दिया, लेकिन ये परछाई जो हमारा है वो हमसे आगे भाग रहा है और परेशान कर, उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, और उसको माथा नोच कर वो पटक के मारना चाहते हैं कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान बहुत परेशान थे। तो माता जसोदा देखी तो कहिन कि बेटा तुम क्यों परेशान हो। कहिन कि माता हम बड़े बड़े राक्षस को भी परास्त कर दिए, असुर को भी परास्त कर दिया, नरकासुर सबको मार दिए, लेकिन ये जो मेरा परछाई है ये हमसे आगे आगे दौड़ता है और हम इसको पकड़ नहीं पा रहे, हम इससे बहुत परेशान हैं। अगर ये पकड़ा जाए तो इसको माथा पकड़ के इसको हम पटक दें। जसोदा करें कि सिर्फ इतने से बात से तुम परेशान हो। कहिन कि हाँ। कहिन कि देखो, जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य आत्मा के प्रतीक है। अगर सूर्य का रोशनी पीठ पर पड़ेगा तो आपकी परछाई यानी छाया वो आपको भागेगा, आप दौड़िएगा, आप बुलिएगा तो आपसे आगे परछाई रहेगा, तो उसको आप पकड़ नहीं सकते हैं। माया को, छाया को आप पकड़ नहीं सकते हैं। जसोदा कहिन कि तुम सिर को उल्टा कर लो। जसोदा कृष्ण भगवान के जो पीठ पर लग रहा था धूप, वो आगे सीना पर धूप लगे लगा, और कहिन कि तुम दौड़ो। और जब दौड़े लगा तो आगे तो परछाई होगा नहीं, जब भी परछाई होगा तो पीछे होगा। तो मनुष्य यही करता है कि आत्मा को छोड़ देता है, और आत्मा को छोड़ कर करके और पीछे माया को पकड़ करके पूजा पाठ करना चाहता है। इसलिए मनुष्य परेशान है।
अगर आप वो माया को छोड़ करके आप अगर चेतन आत्मा को पकड़ लीजिएगा तो फिर कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि माथा को कैसे हम पकड़ेंगे, तो जसोदा कृष्ण को हाथ पकड़े और कृष्ण को अपने माथा को पकड़ा दिए। तो जैसे अपने माथा को पकड़ा दिए तो वो परछाई को भी माथा पकड़ा गया और कहें कि देखो तुम परछाई का पकड़ा गया ना। तो जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानिएगा, जब तक अपने आत्मा की ओर नहीं लौटिएगा, आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तब तक आपको कल्याण नहीं होगा। इसलिए मनुष्य अपने को आप भूल के हैरान हो गए, माया में फंसा मनुष्य वीरान हो गए। मनुष्य जो है जो अपने आप को भूल गया है और माया में फंसा हुआ है, वीरान हो रहा है, दुख दर्द पीड़ा भोग रहा। इसलिए बाहरी जो जब तक आप अपने आत्मा की ओर नहीं लौटिएगा, आत्मचिंतन नहीं कीजिएगा, आत्मबोध नहीं कीजिएगा, अपने आप में नहीं लौटिएगा, तब तक बाहरी माया को पकड़ने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने आप को पकड़िए, अपने आत्मा की ओर लौटिए। यही अध्यात्म है। गौ गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं रामचरितमानस में कि आंख जितना तक देख रहा है सब पूरा संसार, ये सब माया है, ये सब माया है। और माया के लोग पीछे भाग रहा है जागता पूजा पाठ के पीछे। तो गौ गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो ये सब माया है। जितना आंख देख रहे हैं, घर द्वार मर मकान, सब माया। हमारे जीवन में सहयोगी हो सकता है, इसको हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं। लेकिन जब हम आत्मा को पकड़ लेंगे, आत्मचिंतन को पकड़ लेंगे, अपने राम स्वरूप को, अपने अंदर स्वरूप को पकड़ लेंगे, तो मेरा उद्धार कल्याण हो सकता है। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।